नमस्कार दोस्तों। किस्से कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी नई रोशनी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं। बाबू अनाथ बंधु बीए में पढ़ते थे, परंतु कई वर्षों से निरंतर फेल हो रहे थे। उनके संबंधियों का विचार था इस वर्ष अवश्य ही उत्तीर्ण हो जाएंगे, पर इस वर्ष उन्होंने परीक्षा देना ही उचित न समझा। इसी वर्ष बाबू अनाथ बंधु का विवाह भी हो गया। भगवान की कृपा से वधू अत्यंत सुंदर और सुशील थी। उसका नाम था विंध्यवासिनी। किंतु अनाथ बाबू को इस हिंदुस्तानी नाम से ही घृणा थी। पत्नी को वो अपने योग्य समझते ही न थे, परंतु विंध्यवासिनी के हृदय में हर्ष की सीमा न थी। दूसरे पुरुषों की अपेक्षा वह अपने पति को सर्वोत्तम समझती थी। ऐसा मालूम होता था किसी धर्म में आस्था रखने वाले श्रद्धालु व्यक्ति की भांति वह अपने हृदय के सिंहासन पर स्वामी की मूर्ति विराजमान करके सदा उसकी पूजा किया करती थी। इधर अनाथ बंधु वह न जाने क्यों हमेशा उससे रुष्ट ही रहते थे। हमेशा तीखे कड़वे वचन ही कहा करते थे और उसके हृदय को जख्मी किया करते थे। अपनी मित्र मंडली में भी उसे घृणा से ही याद किया करते थे। जिन दिनों अनाथ बंधु कॉलेज में पढ़ते थे, उनका निवास ससुराल में ही था। परीक्षा का समय आया, किंतु उन्होंने परीक्षा दिए बगैर ही कॉलेज छोड़ दिया। इस घटना पर अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा विंध्यवासिनी को अधिक दुख हुआ। रात के समय उसने विनम्रता के साथ कहना प्रारंभ किया, प्राणनाथ, आपने पढ़ना क्यों छोड़ दिया? थोड़े दिनों का कष्ट सहन कर लेते। कोई कठिन बात तो न थी। पढ़ना लिखना कोई बुरी बात तो नहीं। पत्नी की इतनी बात सुनकर अनाथ बाबू के मिजाज का पारा 120 डिग्री पहुंच गया। बिगड़ कर कहने लगे, पढ़ने लिखने से क्या मनुष्य के 4 हाथ पैर हो जाते हैं? जो व्यक्ति पढ़ लिख कर अपना स्वास्थ्य खो बैठते हैं, उनकी दशा अंत में और भी बुरी होती है। पति का उत्तर सुनकर विंध्यवासिनी ने इस प्रकार स्वयं को सांत्वना दी, जो मनुष्य गधे या बैल की भांति कठिन परिश्रम कर करके किसी न किसी प्रकार सफल हो भी गए, परंतु कुछ न बन सके, तो फिर उनका सफल होना न सफल होना बराबर ही है। इसके दूसरे दिन पड़ोस में रहने वाली सहेली कमला विंध्यवासिनी को एक समाचार सुनाने आई। उसने कहा, आज हमारे भाई बीए की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। उनको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा, किंतु भगवान की कृपा से परिश्रम का फल भी मिला। कमला की बात सुनकर विंध्या ने समझा कि पति की हंसी उड़ाने को कह रही है। वह सहन कर गई और दबी आवाज़ से कहने लगी, बहन, मनुष्य के लिए बीए पास कर लेना कोई कठिन बात नहीं, परंतु बीए पास कर लेने से क्या होता है? विदेशों में लोग बीए एमए पास व्यक्तियों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। विंध्यवासिनी ने जो बातें कमला से कही थी, वे सब उसने अपने पति से सुनी थी। नहीं तो उस बेचारी को विलायत का हाल क्या मालूम था। कमला आई तो थी हर्ष का समाचार सुनाने, किंतु अपनी प्रिय सहेली के मुख से ऐसे शब्द सुनकर उसको बहुत दुख हुआ। परंतु समझदार लड़की थी, उसने अपने हृदय भाव प्रकट न होने दिए। उल्टा विनम्र होकर बोली, बहन, मेरा भाई तो विलायत गया ही नहीं, और न मेरा विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ जो विलायत गया हो, इसलिए विलायत का हाल मुझे कैसे मालूम हो सकता है। इतना कहकर कमला अपने घर चली गई। किंतु कमला का विनम्र स्वर होते हुए भी ये सारी बातें विंध्या को अत्यंत कटु प्रतीत हुई। वह उनका उत्तर तो क्या देती, हाँ, एकांत में बैठकर रोने लगी। इसके कुछ दिनों पश्चात एक अजीब सी घटना घटित हुई, जो विशेषतः वर्णन करने योग्य है। कलकत्ता से एक धनवान व्यक्ति, जो विंध्या के पिता राजकुमार के मित्र थे, अपने कुटुंब सहित आए और राजकुमार बाबू के घर अतिथि बन के रहने लगे।
चूँकि उनके साथ कई आदमी नौकर चाकर थे, इसलिए जगह बनाने को राजकुमार बाबू ने अनाथ बंधु वाला कमरा भी उनको ही सौंप दिया और अनाथ बंधु के लिए एक और छोटा सा कमरा साफ करवा दिया। ये बात अनाथ बंधु को बहुत बुरी लगी। तीव्र क्रोध की दशा में वह विंध्यवासिनी के पास गए और ससुराल की बुराई करने लगे। साथ ही साथ उस निरपराधिनी को 2-4 बातें सुनाई। विंध्य बहुत व्याकुल हुई, चिंतित हुई, किंतु वह मूर्ख न थी। उसके लिए अपने पिता को दोषी ठहराना सही न था, इसलिए पति को कह सुनकर ठंडा किया। इसके बाद एक दिन अवसर पाकर उसने पति से कहा, अब यहाँ रहना ठीक नहीं, आप मुझे अपने घर ले चलिए। इस स्थान पर रहने में सम्मान नहीं। अनाथ बंधु परले सिरे के घमंडी व्यक्ति थे। उनमें दूरदर्शिता की भावना बहुत ही कम थी। अपने घर पर कष्ट सहने की अपेक्षा उन्होंने ससुराल का अपमान सहना ही अच्छा समझा, इसलिए आनाकानी करने लगे। किंतु विंध्यवासिनी न मानी और कहने लगी, यदि आप जाना नहीं चाहते तो मुझे अकेले ही भेज दीजिए। कम से कम मैं ऐसा अपमान नहीं सह सकती। इस पर अनाथ बंधु विवश होकर घर जाने को तैयार हो गए। चलते समय माता पिता ने विंध्या से कुछ दिन और रहने के लिए कहा, किंतु विंध्या ने कुछ उत्तर न दिया। यह देखकर माता पिता के हृदय में शंका हुई। उन्होंने कहा, बेटी विंध्या, यदि हमसे कोई ऐसी वैसी बात हो गई हो तो उसे भुला देना। बेटी ने नम्रतापूर्वक पिता के मुख की ओर देखा, फिर कहने लगी, पिताजी, हम आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। हमारे दिन सुख से बीते। और कहते कहते विंध्या का गला भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। इसके पश्चात उसने हाथ जोड़कर माता पिता से विदा चाही और सबको रोता हुआ छोड़कर पति के साथ चल दी। कलकत्ता के धनवान और ग्रामीण जमींदारों में बहुत बड़ा अंतर है। जो व्यक्ति सर्वदा नगर में रहा हो उसे गांव में रहना अच्छा नहीं लगता, किंतु विंध्या ने पहली बार नगर से बाहर कदम रखने पर भी किसी प्रकार का कोई कष्ट हो रहा हो ऐसा ससुराल में कभी प्रतीत न होने दिया। हमेशा प्रसन्नचित ही रहती थी। इतना ही नहीं, उसने अपनी नारी सुलभ चतुरता से बहुत शीघ्र अपनी सास का मन भी हर लिया था। ग्रामीण स्त्रियां उसके गुणों को देखकर बहुत प्रसन्न होती थी, परंतु सब कुछ होते हुए भी विंध्या प्रसन्न न थी। अनाथ बंधु के 3 और भाई थे, 2 छोटे, 1 बड़ा। बड़ा भाई परदेश में 50 रुपये के नौकर था। इससे अनाथ बंधु के घर का सारा खर्च चलता था। छोटे भाई अभी स्कूल में पढ़ते थे। बड़े भाई की पत्नी श्यामा को इस बात से बहुत घमंड था कि उसकी पति की कमाई से ही घर की रोटियां चलती हैं, इसलिए वह घर के कामकाज में कुछ भी हाथ न बटाती थी। इसके कुछ दिन पश्चात बड़े भाई साहब छुट्टी लेकर आए। रात को श्यामा ने पति से भाई और भौजाई की खूब शिकायत की। पहले तो पति ने बातों को हंसी में उड़ा दिया, परंतु जब उसने कई बार कहा तो उन्होंने अनाथ बंधु को बुलाया और कहने लगे, भाई, 50 रुपये में हम सब की गृहस्थी नहीं चल सकती। अब तुमको भी कहीं नौकरी करने की चिंता करनी चाहिए। यह शब्द उन्होंने बड़े प्यार से कहे थे, परंतु अनाथ बंधु बिगड़ गए। बोले, भाई साहब, 2 मुट्ठी भर अन्न के लिए आप इतने रुष्ट होते हैं। नौकरी तलाश करना कोई बड़ी बात नहीं, किंतु हमसे किसी की गुलामी नहीं हो सकती। इतना कहकर वह भाई के पास से चला गया। इन्हीं दिनों गांव के स्कूल में मास्टर का स्थान खाली हुआ था। अनाथ बंधु की पत्नी और उनके बड़े भाई ने उस स्थान पर उनसे काम करने के लिए खूब कहा, किंतु उन्होंने ऐसी तुच्छ नौकरी करना स्वीकार ही न किया। अब तो अनाथ बंधु को केवल विलायत जाने की धुन समाई हुई थी। एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगे, देखो, आजकल विलायत गए बिना मनुष्य का सम्मान ही नहीं होता और न अच्छी नौकरी मिलती है, इसलिए हमारा विलायत जाना
बहुत ही आवश्यक है। तुम अपने पिताजी से कहकर कुछ रुपये मंगवा दो तो हम विलायत चले जाएं। विलायत जाने की बात सुनकर विंध्या को बहुत दुख हुआ। पिता के घर से रुपये मांगने की बात से तो बेचारी की जान ही निकल गई। कुछ दिनों पश्चात दुर्गा पूजा के दिन समीप आए तो विंध्या के पिता ने बेटी और दामाद को बुलाने के लिए आदमी भेजा। विंध्या खुशी खुशी मायके आई। माँ ने बेटी और दामाद को रहने के लिए अपना कमरा दे दिया। दुर्गा पूजा की रात को यह सोचकर कि पति न जाने कब वापस आए, विंध्या प्रतीक्षा करते करते ही सो गई। सुबह उठी तो उसने अनाथ बंधु को कमरे में न पाया। उठकर देखा तो माँ का लोहे का संदूक खुला पड़ा था। सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थी और पिता का छोटा बॉक्स, केस बॉक्स जो उसके अंदर रखा था, गायब था। विंध्या का हृदय धड़कने लगा। उसने सोचा, जिस बदमाश ने चोरी की है उसी के हाथों पति को भी हानि पहुंची है। परंतु थोड़ी देर बाद उसकी निगाह एक कागज़ के टुकड़े पर पड़ी। वह उठाने लगी तो देखा कि पास ही कुंजियों का एक गुच्छा पड़ा है। पत्र पढ़ने से मालूम हुआ कि उसका पति आज ही प्रातः जहाज़ पर सवार होकर विलायत चला गया। पत्र पढ़ते ही विंध्या की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह दुख के आघात से जमीन पर बैठ गई और आंचल में मुंह ढांपकर रोने लगी। आज सारे बंगाल में खुशियां मनाई जा रही थी, किंतु विंध्या के कमरे का दरवाज़ा अब तक बंद था। इसका कारण जानने के लिए विंध्या की सहेली कमला ने दरवाज़ा खटखटाना आरंभ किया, किंतु अंदर से कोई उत्तर न मिला। तो दौड़कर विंध्या की माँ को बुला लाई। माँ ने बाहर खड़ी होकर आवाज़ दी, विंध्या, अंदर क्या कर रही हो? दरवाज़ा तो खोलो बेटी। माँ की आवाज़ पहचान कर विंध्या ने झट से आंसुओं को पोंछ डाला और कहा, माताजी, पिताजी को बुला लो। इससे माँ बहुत घबरा गई, अतः उसने तुरंत ही पति को बुलवाया। राजकुमार बाबू के आने पर विंध्या ने दरवाज़ा खोल दिया और माता पिता को अंदर बुलाकर फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। राजकुमार ने घबरा कर पूछा, विंध्या, क्या बात है, तू रो क्यों रही है? यह सुनते ही विंध्या पिता के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, पिताजी, मेरी दशा पर दया करो, मैंने आपका रुपया चुराया है। राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए। उसी हालत में विंध्या ने फिर हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, इस अभागिनी का अपराध माफ़ कीजिए। स्वामी को विलायत भेजने के लिए मैंने ये नीच कर्म किया। अब राजकुमार को बहुत क्रोध आया। डांट कर बोला, दुष्ट लड़की, यदि तुझको रुपए की आवश्यकता ही थी तो हमसे मांग क्यों नहीं लिए? विंध्या ने डरते डरते उत्तर दिया, पिताजी, आप उनको विलायत जाने के लिए रुपए न देते। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस विंध्या ने कभी माता पिता से रुपए पैसे के लिए विनती तक न की थी, आज वह पति के पाप को छिपाने के लिए चोरी का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रही है। विंध्यवासिनी पर चारों ओर से घृणा की बौछारें होने लगी। बेचारी सब कुछ सुनती रही, किंतु मौन रही। तीव्र क्रोधावेश की दशा में राजकुमार ने बेटी को ससुराल भेज दिया। इसके बाद समय बीतता गया, किंतु अनाथ बंधु ने विंध्या को कोई पत्र न लिखा और न अपनी माँ की ही कोई सुध-बुध ली। पर जब आखिरकार सब रुपए जो उनके पास से खर्च हो गए तो बहुत ही घबराए हुए विंध्या के पास एक तार भेजा और तकाजा किया। विंध्या ने तार पाते ही अपने बहुमूल्य आभूषण बेच डाले और उनसे जो कुछ मिला अनाथ बाबू को भेज दिया। अब क्या था, जब कभी रुपयों की आवश्यकता होती वह झट विंध्या को तार भेज देते और विंध्या से जिस तरह बन पड़ता अपने रहे सहे आभूषण बेच के उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती रहती। यहाँ तक कि बेचारी गरीब के पास
कांच की चूड़ियों के अलावा कुछ आभूषण शेष न रहा। अब अभागिनी विंध्या के लिए संसार में कोई सुख शेष न रहा था। संभव था वह किसी दिन दुखी हालत में आत्महत्या ही कर लेती, किंतु वह सोचती कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अनाथ बंधु मेरे स्वामी है, इसलिए कष्ट सहती रहती। वह जीवन के दुख उठाने पर विवश थी, पर आत्महत्या न कर सकती थी। अनाथ बंधु के लिए वह जीवित रहकर अपना कर्तव्य पूरा करती थी। अंत में विवश होकर उसे पति के नाम वापस आने के लिए पत्र लिखना पड़ा। इसके थोड़े दिनों बाद अनाथ बंधु बैरिस्टरी पास करके साहब बहादुर बने हुए वापस लौटे, परंतु देहात में बैरिस्टर साहब का निर्वाह होना कठिन था, इसलिए पास ही एक कस्बे में होटल का आश्रय लेना पड़ा। विलायत में रहकर अनाथ बंधु के रहन सहन में बहुत अंतर आ गया था। वह ग्रामीणों से घृणा करते थे। उनके खान पान रहन सहन के तरीक़ों से यह भी मालूम न होता कि वे अंग्रेज हैं या हिंदुस्तानी। विंध्या यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई कि स्वामी बैरिस्टर होकर आए हैं, किंतु माँ उसकी बिगड़ी हुई आदतों को देखकर बहुत व्याकुल हुई। अंत में उसने भी यह सोचकर दिल को समझा लिया कि आजकल का ज़माना ही ऐसा ही है, इसमें अनाथ बंधु का क्या दोष है। इसके कुछ दिन पश्चात एक बहुत ही दर्द से भरी हुई घटना हुई। बाबू राजकुमार अपने कुटुंब सहित नाव पर सवार होकर कहीं जा रहे थे कि सहसा नौका एक जहाज से टकरा गई और गंगा में डूब गई। राजकुमार तो किसी प्रकार बच गए, किंतु उनकी पत्नी और पुत्र का कहीं पता न चला। अब उनके कुटुंब में विंध्या के सिवा कोई दूसरा शेष न रहा था। इस दुर्घटना के पश्चात एक दिन राजकुमार बाबू विकल अवस्था में अनाथ बंधु से मिलने आए। दोनों में कुछ देर तक बातचीत होती रही। अंत में राजकुमार ने कहा, जो कुछ होना था सो हो गया, अब प्रायश्चित करके अपनी जाति में सम्मिलित हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सिवाय अब दुनिया में हमारा कोई न बेटा है और ना कोई दूसरा दामाद ही है। अब जो कोई हो तुम ही हो। अनाथ बंधु ने प्रायश्चित करना स्वीकार कर लिया। पंडितों से सलाह ली गई तो उन्होंने कहा, यदि इन्होंने विलायत में रहकर मांस नहीं खाया तो इनकी शुद्धि वेद मंत्रों द्वारा की जा सकती है। यह समाचार सुनकर विंध्या हर्ष से फूली न समाई और अपना सारा दुख दर्द भूल गई। आखिर एक दिन प्रायश्चित की रस्म अदा करने के लिए निश्चित किया गया। बड़े आनंद का समय था। चाहूं और वेद मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। प्रायश्चित के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और इसके परिणाम स्वरूप बाबू अनाथ बंधु नए सिरे से बिरादरी में शामिल कर लिए गए। परंतु ठीक उसी समय राजकुमार बाबू ब्राह्मणों को दक्षिणा दे ही रहे थे कि एक नौकर ने कार्ड लिए हुए घर में प्रवेश किया और राजकुमार से कहने लगे, बाबूजी, एक मेम आई है। मेम का नाम सुनते ही राजकुमार बाबू चकरा गए। कार्ड पढ़ा। उस पर लिखा था, मिसेज अनाथ बंधु सरकार। इससे पहले कि राजकुमार बाबू हाँ या ना में कुछ उत्तर देते, एक गोरे रंग की यूरोपियन युवती खटखट करती हुई अंदर आ पहुंची। पंडितों ने उसको देखा तो दक्षिणा लेने तो भूल ही गए। घबराकर जिधर जिसके सींग समाये निकल गए। इधर मेम साहब ने जब अनाथ बंधु को न देखा तो बहुत विकल हुई और उनका नाम लेकर आवाज़ लगाने लगी। इतने में अनाथ बंधु कमरे से बाहर निकले। उन्हें देखते ही मेम साहब माय डियर कहकर झट से उनसे लिपट गई। यह दशा देखकर घर के पुरोहित भी अपना बोरिया बिस्तर संभाल कर विदा हो गए। उन्होंने पीछे मुड़ के भी न देखा। कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।